तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। याद है? अब है। वो है मेरा लक्ष्य। क्या आपको पिक्चर पसंद थी? मुझे लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इनफैक्ट लक्ष्य देखने के बाद मैंने इतने लक्ष्य रखे थे ना लाइफ में कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ये लाइफ का गोल है, मेरा वो लाइफ का गोल है। पता नहीं पिक्चर देखने के बाद, बट आपने तो बनाए ही होंगे गोल्स लाइफ में। बट ये कभी पूछा आपने अपने आप से कि कितने गोल्स उसमें से सक्सेसफुल हुए हैं? क्योंकि मैंने एनालाइज किया अपने आप के गोल्स को और मैंने 10% से भी कम गोल्स अपने अचीव किए हैं। और उसकी प्रॉब्लम है, वो समझाने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूँगा। ये फॉर्मूला लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस वीडियो के दौरान मैं इसे समझाऊंगा। तो जो हैबिट्स होती है हमारी, जो आदतें होती हैं, वो होती हैं हमारा बिहेवियर और पैटर्न्स, जो इक्वल करती है हमारे सिस्टम्स को, जो लेके जाता है हमको हमारे गोल तक। मेरे को जो मालूम है ये अभी समझ नहीं आया, बट अभी मैं आगे जाके यही समझाने वाला हूँ आपको। तो इसको ना गोल से लेके हैबिट्स तक लेके जाते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। हम क्या करते हैं लाइफ में, हम एक गोल सेट करते हैं और वो गोल अचीव करने तक ना हमारी आंखें हटती नहीं है वो गोल से, तो हम ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं। इसमें गलती क्या है कि हम गोल की तरफ जा तो रहे हैं, बट क्या हमारे सिस्टम्स ठीक हैं वो गोल तक लेके जाने तक? मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी 100 लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक को ही क्यों जॉब मिलता है? वो सबका गोल तो वही था, राइट? क्योंकि जिसको जॉब मिला उसके सिस्टम ठीक थे। 2 टीमें खेलती हैं एक आईपीएल मैच में, एक ही जीतती है, बट दोनों का गोल था जीतना। वो क्यों? क्योंकि वो टीम के सिस्टम ठीक थे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपका गोल है मेरे जैसे आपका रूम साफ रखना, और कभी साफ रहता नहीं है। अभी आप 2 घंटे लेके साफ तो कर लोगे, बहुत खुश हो जाओगे, मगर अगर आपके सिस्टम खराब है तो 2 वीक बाद वही रूम आपको गंदा वापस मिलेगा। तो गाइज, यू शुड मेक सिस्टम्स ओवर गोल्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ गोल सेट करना बुरी बात है, गोल्स आर गुड, बट एक बार हमने गोल सेट कर लिया उसको एक शेल्फ पे रख लो। डू नॉट बिकम गोल ओरिएंटेड, बिकम सिस्टम ओरिएंटेड। मेक सिस्टम्स दैट वर्क टू अचीव गोल्स। सिस्टम्स तुम्हारा वो गुड इनपुट है जो गुड आउटपुट ही देगा। तो गुड सिस्टम्स विल मेक यू अचीव द गोल। तो आप पूछोगे हाउ डू वी मेक गुड सिस्टम्स? नाउ गुड सिस्टम्स आर मेड फ्रॉम गुड हैबिट्स। अब ये हैबिट्स कैसे बनाते हैं? तो 4 वे हैं टू मेक अ हैबिट। ए फर्स्ट होता है क्यू। क्यू होता है आपका ट्रिगर, कि आपको ट्रिगर क्या किया। सेकंड होता है आपका कॉज, आपकी मोटिवेशन क्या है वो हैबिट बनाने के पीछे। थर्ड होता है रिस्पॉन्स, आप कैसे, हाउ डू यू गो अबाउट दैट हैबिट। एंड फोर्थ होता है रिवॉर्ड, आपको क्या उससे मिलता है। तो दीज आर द 4 वेज ऑफ क्रिएटिंग अ हैबिट। अभी हैबिट के अंदर भी मैंने आपको फॉर्मूला में बोला था बिहेवियर होता है। 4 लॉ होते हैं ऑफ बिहेवियर दैट टेक टू फॉर्म दैट हैबिट। जो होते हैं, यू हैव टू मेक दैट ऑब्वियस, यू हैव टू मेक दैट लुक अट्रैक्टिव, you have to make that look easy and that should satisfy you। अब इसका मतलब क्या है? तो you have to make it obvious, मतलब this is your cue, your trigger। अभी मैं आपको अपने एग्जाम्पल समझाता हूँ। इस साल मैंने सोचा था कि मुझे प्रोडक्टिव होना है और मुझे फिट रहना है, तो मैंने क्या किया, अपने रूम में ही अपना होम जिम बना लिया और अपने रूम में ही अपना ऑफिस सेटअप बना लिया। तो जब भी मैं रूम उठता हूँ, नहा के बाहर आता हूँ, मेरा जिम मेरे सामने है, तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, तो आई गेट टू डू इट। एंड सामने ही मेरा कैमरा, मेरी लाइटिंग सब पड़ा होता है, सो वेरी ऑब्वियस दैट आई नीड टू फिनिश दिस एंड गेट टू दिस टास्क। नेक्स्ट आते हैं मेक इट अट्रैक्टिव। मैं मोटिवेट होता हूँ दूसरों के वीडियो देख के, अपने वर्क आपसे शेयर करके, आपको हेल्प करके। आई फाइंड दिस टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एंड टू कीप माई सेल्फ फिट, लुक इन द मिरर, यू नो, फील गुड अबाउट माई सेल्फ, गेट मोर एनर्जी, बी मोर प्रोडक्टिव। तो इसलिए this is why I am attracted to a habit that I have formed of being more productive with my YouTube videos and being more productive with my health। अब आते हैं make it easy। अब easy कैसे कर दिया मैंने? I made it easy because सामने ही मैंने अपना जिम रख लिया है, मुझे किधर जाना नहीं पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स, वो डर नहीं रहता है, नो एक्सक्यूजेस, सामने पड़ा है, यू हैव टू डू इट। ऑल्सो ईजी में आता है सेट स्मॉल हैबिट्स, डोंट ट्राई टू लूज 40 kgs एट वन टाइम, और डोंट से मैं 50 यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा 2 महीने में। नहीं, स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्लोली बिल्ड योर सेल्फ अप, बिकॉज इफ यू स्टार्ट बिग यू विल फाइंड द जॉब बहुत ओवरवेलम करेगा और वो ईजी नहीं लगेगा तभी, और फिर आप छोड़ दोगे और आपकी हैबिट नहीं बनेगी। तो लास्ट चीज होती है सेटिस्फाइंग। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग, तो गाइज यू विल नेवर कम बैक टू इट एंड देन
there is no point of doing the whole thing at all. So guys, this was about why you should not be goal oriented and you should be more system oriented, which is made up of habits. ये मैंने जेम्स क्लियर की बुक Atomic Habits से लिया था. It's an amazing book. It has changed my life. I will leave the links in the description. हिंदी and English Amazon के links. ये book हिंदी में भी है, English में भी है. Guys, please try to pick it up. इसकी ऑडियो बुक भी है Audible पे, तो you can even listen to that if you feel like. मैंने एक बार बुक पढ़ी और 2 बार सुनी just for the research of this video. There is no bullshit in this book. ये मुझे पैसा नहीं दिया गया बोलने के लिए. It helped me so much. I think it should help you also. I hope I have taken you from why you should not create goals and why you should create habits and systems that take you to goals. I hope ये समझ आया, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था बुक में और मेरे को कंसाइज वे में आपको छोटे से वीडियो में बोलना था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एनीबडी हु नीड्स इट. ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विच टाइप ऑफ वीडियोज यू लाइक. तो मैं ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ. आज हमने अपना एनवायरमेंट भी बदला है थोड़ा सा. आई थॉट टू टेक अवे मोनोटनी ऑफ माई रूम. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.